हे हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल आर यू डूइंग वेरी वेल इन योर स्टडीज। आई एम पिंकी एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर सेकंड ऑफ क्लास 6 मैथ्स एनसीईआरटी, दैट इज होल नंबर्स। सो अगर होल नंबर्स की बात करें, सो व्हाट इज होल नंबर, व्हाट इज नेचुरल नंबर्स, यू शुड नो अबाउट दिस टर्म्स। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले नेचुरल नंबर्स की, व्हाट नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? ऑल द नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम वन दैट वी डू इन काउंटिंग, जो हम काउंटिंग करते हैं वन से लेकर 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट इज नेचुरल नंबर्स। जो सभी नंबर है वन से स्टार्ट होकर जो काउंटिंग में आते हैं सारे नंबर, ये ऑल दीज आर नेचुरल नंबर्स। और अगर बात करें होल नंबर की, सो व्हाट इज होल नंबर, व्हाट इज होल नंबर, होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर अगर हम नेचुरल नंबर्स में जीरो को ऐड कर दें, मींस स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो 1 2 3 4 एंड सो ऑन, देन दीज आर होल नंबर्स। सिंपली क्या है, नेचुरल नंबर्स काउंटिंग होती है वन से लेके इनफाइनाइट तक, और अगर उसमें हम जीरो को इंक्लूड कर देते हैं तो वो होल नंबर्स कहलाते हैं। डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा कि नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या डिफरेंस हुआ, जस्ट सिंपल एक जीरो का, कि होल नंबर्स में जीरो भी होता है इंक्लूड और नेचुरल नंबर में नहीं होता। नेचुरल नंबर वन से लेकर इनफाइनाइट तक होते हैं और होल नंबर में जीरो और इंक्लूड हो जाता है नेचुरल नंबर्स में। मींस होल नंबर क्या हो गया, सिंपली जीरो एंड ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। सो ये बेसिक दो चीजें थी कि नेचुरल नंबर किन्हें कहते हैं और होल नंबर किन्हें कहते हैं। सो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हैं, क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हैं? So of course yes, because all the natural numbers are included in whole number. So हम कह सकते हैं कि सभी नेचुरल नंबर होल नंबर है, क्योंकि जो होल नंबर्स हैं, ये जो पूरा सेट है, इसमें अगर इस जीरो के अलावा देखें तो सभी नेचुरल नंबर्स हैं। सो नेचुरल नंबर्स होल नंबर में सारे फिट हो गए। सो ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। सो हम अगर बात करें एक जनरल टर्म की तो क्या कह सकते हैं, ऑल नेचुरल numbers are whole number. Yes, all the natural numbers are whole number. But अगर हम रिवर्स ऑर्डर अगर फॉलो करें, that does all the whole number are natural number, क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर कहलाएंगे? So what would be your answer? होंगे? No. सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो पाएंगे बिकॉज ऑफ दिस जीरो। अगर ये जीरो ना हो तो सभी सेम है, बट इस जीरो के कारण हम ये स्टेटमेंट नहीं कह सकते कि ऑल द होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। सो रिवर्स प्रोसेस, रिवर्स जो इस जो टर्म का रिवर्स अगर हम करें कि ऑल द होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, इज रॉन्ग। नो, ऑल द होल नंबर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन नेचुरल नंबर्स। सो ये दो बेसिक स्टेटमेंट्स है जो जनरली पूछी जाती हैं कि नेचुरल नंबर और होल नंबर का क्या रिलेशन है, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में इंक्लूड होते हैं या नहीं, या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर्स में इंक्लूडेड होते हैं या नहीं। सो ये एक आपका जो अंडरस्टैंडिंग है उसको एक मेजर करने के लिए जस्ट एक ट्रू फॉल्स में या फिर एक फिलिंग द ब्लैंक्स की टर्म में आपसे एक क्वेश्चन 1 मार्क क्वेश्चन कैरी किया जा सकता है। सो यू शुड बी क्लियर अबाउट दीज टू टर्म्स, दैट व्हाट इज नेचुरल नंबर्स एंड व्हाट इज होल नंबर्स। नाउ इन द सेकंड टॉपिक, व्हाट इज इट, प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर। व्हाट इज प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर? अगर बात करें प्रीडिसेसर की, सो अगर किसी भी नंबर का हम कोई भी टर्म जो उससे पहले आता है उसकी बात करें तो वो उसका प्रीडिसेसर होता है। सपोज आपके पास कोई नंबर है लाइक 19 आपके पास एक नंबर है। सो अगर इसके प्रीडिसेसर की बात करें, सो प्रीडिसेसर क्या होगा, द नंबर दैट कम्स बिफोर दैट गिवन नंबर। इस नंबर से पहले जो नंबर आता है वो इसका प्रीडिसेसर कहलाएगा। दैट मीन्स 18।
जो ये गिवन नंबर 19 है इसका प्रीडिसेसर क्या हो गया, 18 हो गया। जो भी नंबर उससे पहले आता है, दैट नंबर दैट कम्स बिफोर इज इट्स प्रीडिसेसर, और अगर नंबर उसके बाद जो आ रहा है उसको हम उसका सक्सेसर कहते हैं। दैट मीन्स 20 इज द सक्सेसर ऑफ 19। सिंपली अगर हम बात करें किसी भी नंबर का प्रीडिसेसर, उससे पहले आने वाला नंबर, और उसका सक्सेसर मीन्स जो उसके बाद आएगा, दैट कम्स आफ्टर दैट गिवन नंबर। इसके बाद 20 आता है, सो ये सक्सेसर हो गया, ये प्रीडिसेसर हो गया। सिंपली बस यही चीजें हैं। व्हाट इज प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर? प्रीडिसेसर जो गिवन नंबर है उससे पहले आता है, दैट कम्स बिफोर, एंड अगर सक्सेसर की बात करें तो द नंबर दैट कम्स आफ्टर द गिवन नंबर इज सक्सेसर। सो एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए है 50, सिंपल। सो व्हाट इज इट्स प्रीडिसेसर? 49। ये क्या है? प्रीडिसेसर। एंड इसके बाद 50 के बाद क्या आता है? 51, दैट इज इट्स सक्सेसर। ओके, सो प्रीडिसेसर और सक्सेसर क्या होते हैं? टर्म क्लियर हो गई होंगी। नंबर पहले आने वाला प्रीडिसेसर एंड जो बाद में आता है वो सक्सेसर ऑफ द गिवन नंबर। सो हमने देखा व्हाट इज प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर। तो आप क्या बता सकते हैं ऐसा कोई नेचुरल नंबर जिसका कोई प्रीडिसेसर ना हो? यस, ऑफ कोर्स। 1 is the natural number which has no predecessor। इसका कोई भी प्रीडिसेसर नहीं है, बिकॉज नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। इससे पहले कोई भी टर्म नहीं होती, कोई भी नंबर नहीं होता। सो जो 1 है नेचुरल नंबर, उसका कोई प्रीडिसेसर नहीं है। इसका कोई प्रीडिसेसर नहीं है। अगर बात करें कोई भी नेचुरल नंबर हाईएस्ट जिसका कोई भी सक्सेसर ना हो, ऐसा कोई नंबर है? नहीं, ऐसा कोई भी नंबर नहीं हो सकता, बिकॉज काउंटिंग का कोई अपर एंड है ही नहीं। काउंटिंग चलती रहती है, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। सो हम किसी भी नंबर के लिए ये नहीं कह सकते कि इसका सक्सेसर नहीं है। किसी भी नंबर में हम 1 ऐड करके आगे बढ़ते जाते हैं, सो उसका कभी भी एंड नहीं होता। सो ऑल द नंबर्स हैव सक्सेसर, बट नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रीडिसेसर। अब अगर एक और बात कर लेते हैं, एक और टर्म लेते हैं कि प्रीडिसेसर देखा आपने, सक्सेसर देखा। सो हमने क्या किया, जब नेचुरल नंबर में 1 है, इसका कोई भी प्रीडिसेसर नहीं था, सो इसका प्रीडिसेसर डिफाइन करने के लिए हमने इसमें 0 इंक्लूड किया, तभी होल नंबर्स हमें मिले। सो हमने क्या देखा कि जब इसका प्रीडिसेसर नहीं था, सो उस टर्म को भी हमने डिफाइन करने के लिए 0 इंक्लूड किया 1 से आगे, सो देन दे बिकम द होल नंबर। ओके, देन इट इज क्लियर नाउ व्हाट इज प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर। सो बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होती है? कोई भी लाइन जिसे हम 0 से स्टार्ट करें और उसमें हम 1 यूनिट का गैप दे दें, लाइक 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। सो दिस कैन बी से एज नंबर लाइन। इसको हम नंबर लाइन कहते हैं। 0 से स्टार्ट होती है और जो पार्टीशंस है वो 1 यूनिट डिस्टेंस का पार्टीशन है। मीन्स हर एक पार्टीशन के बीच में 1 यूनिट का गैप है। चाहे इन दोनों में लगाओ, इन दोनों में लगाओ, सभी में 1 यूनिट का गैप है और 0 से स्टार्ट कर रही है और ये राइट डायरेक्शन में प्रोसीड कर रही है, ये नंबर लाइन होती है। इस नंबर लाइन का काफी मेजर रोल रहता है मैथमेटिक्स में। हम इसका यूज आगे भी देखेंगे। काफी जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने में नंबर लाइन बहुत जरूरी होती है। सो दिस इज द नंबर लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम 0। अगर अब नंबर लाइन पे हम डिफरेंट मैथमेटिक ऑपरेशंस की बात करें, लाइक जो मेजर मैथमेटिक ऑपरेशन है क्या है? एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है। इनको भी हम नंबर लाइन पे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं?
वो हम देखते हैं कि कैसे हम एक नंबर लाइन पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कर सकते हैं। बट ये एक छोटे लेवल पे किया जाता है, ये एक मतलब अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए है। ये नहीं है कि हम बड़ी बड़ी कैलकुलेशन नंबर लाइन पे कैरी कर लेंगे, बट इट इज जस्ट अ स्मॉलर पार्ट कि हम छोटे लेवल पे इन ऑपरेशंस को कैरी कर सकते हैं नंबर लाइन पे। बाकी बड़े जो कैलकुलेशंस होते हैं उनको नंबर लाइन पे करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बट वी विल सी द एग्जांपल ऑफ इट कि हम इनको कैसे करते हैं। सो बात करें अगर एडिशन ऑन नंबर लाइन की, कि हम एडिशन को कैसे कर सकते हैं नंबर लाइन पे। सो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक 6 + 3। हमें ये एग्जांपल करना है 6 + 3, 6 में हमें 3 को ऐड करना है। सो हम क्या करते हैं, किसी भी एक नंबर को एज अ इनिशियल पॉइंट ले लेते हैं। मान लीजिए ये 6 है, तो हम नंबर लाइन पे 6, जो कि ये हो जाएगा, 6 को हम क्या ले लेंगे, इनिशियल पॉइंट ले लेंगे। ये जो हमारा 6 है ये क्या हो गया, इनिशियल पॉइंट। और जो दूसरा नंबर है उसकी हम फॉरवर्ड काउंटिंग करेंगे, मीन्स 6 से हम 3 फॉरवर्ड काउंटिंग करेंगे, 1 2 एंड 3, 1 2 3। हमने 3 यूनिट फॉरवर्ड काउंटिंग करी। सो कहां पहुंचा, 9 पे। सो आंसर क्या हो गया, 9। सिंपल कि हमें क्या करना है, एडिशन में किसी भी एक नंबर को हमें इनिशियल पॉइंट लेना है और जो सेकंड नंबर है उसकी हमें फॉरवर्ड काउंटिंग करनी है स्टेप बाय स्टेप। सो जो आंसर आएगा जिसपे रुकेगी काउंटिंग वो क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। अगर एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, 4 + 3 ले लो, जैसे 4 + 3। तो अब हम क्या करेंगे, चाहे 3 ले लो चाहे 4 ले लो, एक को हम इनिशियल पॉइंट ले लेते हैं। मान लीजिए ये 4 है, इसको इनिशियल लिया हमने, एंड देन 3 करनी है। हम नीचे इस डायरेक्शन लेते हैं, ये ऊपर एग्जांपल किया हुआ है। सो नीचे लेते हैं, 4 हमने इनिशियल लिया एंड देन 3, 1 2 3। सो कहां पहुंचा, 7। सो व्हाट वुड बी द आंसर, 7। 4 में 3 ऐड किया, सो 7 इज द आंसर। सो ऐसे हम एडिशन करते हैं नंबर लाइन पे। ओके, सो बात करते हैं अब सब्ट्रैक्शन की, किस पे, नंबर लाइन पे। सो हम सब्ट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं नंबर लाइन पे, हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए अब आपको क्या करना है, 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। सो व्हाट वुड बी द आंसर। अब हम क्या करेंगे, जो लार्जर नंबर है उसको हम नंबर लाइन पे ले लेंगे, दैट इज 6। तो हमने 6 को नंबर लाइन पे लिया, मार्क कर लिया यहां पर 6 पे। और अब क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है 2 यूनिट्स, हमें 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। सो हम क्या करेंगे, हम रिवर्स डायरेक्शन में 2 की काउंटिंग करेंगे। हम इस डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, एडिशन के लिए हम आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं, बट फॉर सब्ट्रैक्शन हम रिवर्स डायरेक्शन में जाएंगे, दैट इज 1 2। हमने 1 2 2 सब्ट्रैक्ट कर दिए 6 में से। सो कहां पर आके रुके, 4 पे। सो आंसर इज दैट 4। 6 में से हमने जब 2 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आया, 4 आया। सो इसी वे में करना है, जब भी हमें सब्ट्रैक्शन करना होगा हम जो बड़ी यूनिट है जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है उसको नंबर लाइन पे ले लेंगे, और जिस नंबर को हमें सब्ट्रैक्ट करना है उसकी काउंटिंग रिवर्स डायरेक्शन में करेंगे, मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में, देन द आंसर विल कम आउट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए 8 - 5। हमें करना है 8 - 5। ये हमारा 8 है, 8, सो मार्क ऑन इट, 8 पे ले लिया हमने नंबर। नाउ हमें क्या करना है, 5 को सब्ट्रैक्ट करना है। सो क्या करेंगे, हम 5 यूनिट रिवर्स डायरेक्शन में जाएंगे, 5 यूनिट इस डायरेक्शन में जाएंगे, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5।
सो कहां पे आके रुके, 3 पे। सो द आंसर इज 3। 8 में से 5 गया 3। सो क्या करना है सब्ट्रैक्शन में, नंबर लाइन पे जो बड़ा नंबर है जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है उसको लेंगे एंड देन जिस नंबर को घटाना है उतनी यूनिट रिवर्स डायरेक्शन में जाएंगे, इस डायरेक्शन में जाएंगे। एडिशन में क्या किया था, किसी भी नंबर को ले लिया, एक नंबर को नंबर लाइन पे लिया एंड वी डू द फॉरवर्ड काउंटिंग ऑफ अदर नंबर। जो दूसरा नंबर ऐड करना है उसकी हम फॉरवर्ड काउंटिंग करते हैं, सो एडिशन हो जाता है और इस वे से सब्ट्रैक्शन हो जाता है। सो सब्ट्रैक्शन और एडिशन क्लियर हुआ। और अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। सो हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑन नंबर लाइन की, कि हम मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं नंबर लाइन पे। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज हमें मल्टीप्लाई करना है 4 मल्टीप्लाइड बाय 3, इस मल्टीप्लिकेशन को करना है। सो हम क्या करेंगे, किसी भी एक नंबर के सेट ले लेंगे। सपोज 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे, 4 के गैप पे 3 टाइम्स जंप करेंगे। हमें कितनी बार जंप करना है, 3 टाइम्स। और कितने के गैप पे, 4 के गैप पे। मींस फर्स्ट जंप 4 यूनिट का, देन सेकंड जंप 4 यूनिट का, 4 यूनिट का एंड देन थर्ड जंप 4 यूनिट का। 4 यूनिट के गैप पे हमें 3 बार जंप करना है फॉरवर्ड वे में। सो हमने फर्स्ट जंप किया 4 पे, देन सेकंड 8 पे, थर्ड 12 पे। सो आंसर क्या आया, 12। सो आंसर इज 12। दिस वे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। हमें क्या करना है, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। सो अब कैसे करेंगे, 3 के गैप पे हम 5 टाइम्स जंप करेंगे। क्या करेंगे, 3 के गैप पे फर्स्ट जंप, सेकंड जंप, थर्ड जंप, फोर्थ जंप 12 पे आएगा एंड देन फिफ्थ जंप that is on 15. So answer is 15. 3 5s जा 15। और अगर चाहे हम 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें, रिवर्स कर देंगे हम 5 के गैप पे। मीन्स फर्स्ट 5 देन 10 एंड देन 15। 5 के गैप पे 3 जंप कर देंगे। सो वो क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाइड बाय 3। सो दिस इज द वे टू डू मल्टीप्लिकेशन, कि किसी भी एक नंबर के सेट पे हम कितनी बार जंप करेंगे जो दूसरा नंबर दिया गया है। मीन्स अगर 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 है, सो 3 के गैप पे 5 टाइम्स हम जंप करेंगे। या फिर 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 है, सो 5 के गैप पे हम 3 टाइम्स जंप करेंगे। इस वे से हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं नंबर लाइन पे। सो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम नंबर लाइन पे। सो ये हमने बेसिक जो मैथमेटिक ऑपरेशन थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, कैसे हम नंबर लाइन पे इनको करते हैं, ये हमने समझा। व्हाट इज प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर, नंबर लाइन क्या होती है, होल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ये हमने कुछ बेसिक टर्म्स हमने जानी इस चैप्टर में, दैट इज होल नंबर। ये टॉपिक कुछ ज्यादा बड़ा नहीं था ये चैप्टर, इसमें कुछ बेसिक ही टॉपिक्स दिए गए थे जो हमारा नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। सो ये हमने पूरा चैप्टर कवर कर लिया है और अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, दैट इज 2.1। सो बाय बाय।